इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम काम सूत्र पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसे लेकर काफी गलतफहमियां हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि ये सिर्फ यौन आसनों की सूची से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। जी, ये असल में जीवन जीने की कला, प्रेम और आनंद पर एक बहुत ही समृद्ध प्राचीन भारतीय नजरिया है। दिलचस्प। हम्म, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास काम सूत्र, प्रेम और जीवन का सार नाम की समीक्षा के कुछ अंश है। तो हमारा मकसद है इसके असली दायरे और उसके मायने को जानना। हम्म, स्रोत बताते हैं कि ये गुप्त काल की रचना है। वात्स्यायन ने लिखी थी संस्कृत में। हाँ, शायद 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। तो ये जो नाम है, काम और सूत्र, हम्म, इसका क्या अर्थ रहा होगा उस जमाने में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है। इसका अर्थ है इच्छा, आनंद, प्रेम। अच्छा। और सूत्र का मतलब है धागा, या कह लीजिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत। तो इसका सार हुआ इच्छा, प्रेम और आनंद के साथ जीवन जीने की कला के लिए एक गाइड, एक तरह की गाइड बुक। तो ये सिर्फ पोजीशंस की लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें 7 हिस्से और 36 अध्याय हैं। हाँ सही। और अगर सिर्फ 20% ही यौन स्थितियों पर है, तो बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो किस बारे में है फिर? हाँ वही, बाकी का लगभग 80% हिस्सा जीवन के कई और पहलुओं को छूता है। जैसे सही साथी कैसे चुनें, विवाह को सफल कैसे बनाएं, पत्नी के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएं, हम्म। नीतिकता, नैतिक आचरण कैसा हो, यहाँ तक कि उस समय की गणिकाओं का भी जिक्र है। गणिकाएं मतलब? गणिकाएं यानी वो शिक्षित और सम्मानित कलाओं में प्रवीण महिला साथी थीं उस समय की, उनकी भूमिका पर भी बात है। और कुछ थोड़ी गुप्त सी प्रथाएं भी हैं, जैसे आकर्षण मंत्र वगैरह। अच्छा, यह कुछ गहरा लग रहा है। स्रोत कहते हैं कि ये काम यानी आनंद को जीवन के 2 और जरूरी लक्ष्यों के बराबर मानता है। जी, धर्म यानी कर्तव्य और अर्थ यानी धन या सांसारिक सफलता। हाँ, धर्म और अर्थ। तो इन तीनों में संतुलन बनाने की बात, ये दिलचस्प है ना? बिल्कुल। और निचोड़ यही है कि कामसूत्र आनंद, काम को सिर्फ एक शारीरिक चीज नहीं मानता, बल्कि धर्म और अर्थ के साथ संतुलित करके देखता है। नैतिकता और आत्म जागरूकता के दायरे में इसे एक कला की तरह विकसित करने की बात करता है। एक कला। हाँ, ये सिर्फ तकनीक नहीं, एक पूरा दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका। और ये जो बात है कि महिलाओं की इच्छाओं और उनकी सक्रिय भागीदारी को स्वीकार करना, उस समय के हिसाब से ये तो काफी आगे की सोच लगती है। निश्चित तौर पर ये बहुत प्रगतिशील बात है उस दौर के लिए। ये आपसी सम्मान, सहमति और सबसे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देता है। ये बात देखिए आज भी कितनी जरूरी है। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। खुलकर चर्चा होती थी और इससे आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा माना जाता था, अलग नहीं। हाँ। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे बाद के समय में, खासकर वो औपनिवेशिक नजरिए ने, हाँ। उसने इसे सिर्फ कामुक या यहाँ तक कि अनैतिक कहकर इसकी पूरी छवि बदल दी। हाँ, जबकि मूल संस्कृति में शायद ऐसा नहीं था। नहीं, अपनी मूल संस्कृति में से परिष्कृत और जीवन का अंग माना जाता था। तो ये दिखाता है कि कैसे वक्त और देखने का नजरिया किसी ग्रंथ की व्याख्या को पूरी तरह बदल सकता है। तो हमने समझा कि ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर आज के नजरिए से देखें तो इन स्रोतों में क्या खास बातें या शायद कुछ कमियां भी नजर आती हैं? देखिए, खास बातों में तो इसका प्रेम, रिश्तों और आनंद पर एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है। हाँ। पुरुष और महिला दोनों की इच्छाओं को जगह देना और प्राचीन भारत की अंतरंगता की दुनिया में एक ऐतिहासिक खिड़की खोलना, ये सब तो उसकी खूबियां हैं। और कमियां? कमियों की बात करें तो हाँ, ये अपने समय के कुछ पितृसत्तात्मक विचार जरूर दिखाता है। जैसे पत्नी को पूरी तरह बराबरी का दर्जा देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखती है, उसे पुरुष के घर का हिस्सा ज्यादा माना गया है। अच्छा। और कुछ जो जादुई प्रथाओं का जिक्र है, वो आज के हिसाब से व्यवहारिक कम, अंधविश्वासी ज्यादा लग सकती हैं। तो इसे सीधे सीधे आज लागू नहीं किया जा सकता। नहीं, इसे अक्षरशः एक मॉडर्न गाइड की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक टेक्स्ट की तरह पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। तो फिर आज इसकी प्रासंगिकता क्या है? लोग इसे आज भी क्यों पढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ एक जिज्ञासा है या कुछ और बात है? मुझे लगता है ये आज भी इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि ये बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के, प्रेम और आनंद को जीवन का एक जरूरी और सुंदर हिस्सा मानता है, सेलिब्रेट करता है। सही। यह हमें याद दिलाता है कि अंतरंगता जो है वो सिर्फ तकनीक या मैकेनिक्स का मामला नहीं है।
ये एक कला है, संवाद है, एक गहरा जुड़ाव है। और विडंबना ये है कि कई जो आधुनिक संस्करण बाजार में मिलते हैं वो सिर्फ यौन आसनों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा बिकता होगा शायद। और ऐसा करके वो इसके गहरे ज्ञान और इसके पूरे दायरे को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, उसे छोटा कर देते हैं। वाकई ये तो एक बहुआयामी ग्रंथ लगता है, जो आम धारणा है उससे कहीं ज्यादा गहरा। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं, इसमें मन, भावनाएं, समाज सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान ने आनंद को जीवन में सार्थक रूप से एकीकृत करने के, इंटीग्रेट करने के तरीके खोजे थे, उसे धर्म और अर्थ के साथ संतुलित करते हुए। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। जैसा कि कामसूत्र सुझाता है, क्या हमारा आज का समाज आनंद और अंतरंगता को केवल शारीरिक क्रियाओं के तौर पर देखने के बजाय एक अच्छे संतुलित जीवन के अभिन्न अंगों के रूप में देखकर कुछ सीख सकता है?